हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, इनफिनाइट क्लास में फिर स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, ठंड का समय आ रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अब फिर हम नए टॉपिक लेकर आए हैं आज, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उसके बारे में जान गए उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले जानिए, अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, और जो मैंने बाहर निकालना क्या कहता है, उत्सर्जन कहलाता है। दोस्तों, मान लेते, देखिए, जैसे मान लेते हैं घर में कुछ कूड़ा करकट रहता है। आप देखते होंगे घर में डेली झाड़ू मराता है, तो घर में झाड़ू मराता है तो क्या हो गया, घर के लिए कूड़ा करकट। जैसे हमारे शरीर में भी कुछ कूड़ा करकट है, जैसे मैंने कहने का मतलब अपशिष्ट, जिसको कोई यूज नहीं है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अपशिष्ट। जैसे पसीना कोई काम है दोस्तों, पसीना निकल जाता अपने आप। जैसे CO2, हम लोग सांस लेते हैं तो CO2 बाहर निकलता है। और देखिए कुछ है नमक। जैसे गर्मी के दिन में आप देखे होंगे, गर्मी के दिन में आप काला शर्ट पहनिए कभी, जो भी, अगर लड़का है तो काला शर्ट, अगर लड़की है तो कोई काला कपड़ा जो भी पहनते हो पहनिए। उसको में देखिएगा उजला लगा रहता है, उजला देखते वाइट कलर का हो जाता है। तो उसको अगर मन है तो चाट के भी देख सकते हैं, वो पक्का नमकीन लगा। दोस्तों, आप कभी मैंने प्रयोग किए होंगे, चाहे गला में भी देखते होंगे उजला लग जाता है। क्या इसका कारण है, वो नमक है। क्या है, उत्सर्जन, जो हम लोग के शरीर में कोई काम नहीं है, उसको अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। वही काम आज पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए आगे, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और जो अंग निकालता है, जैसे जो अंग निकालेगा, मान लेते कोई अंग निकाल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, जो अंग निकालता है, अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है जो अंग, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहला उत्सर्जी अंग, कुछ उत्सर्जी अंग के बारे में जान गए दोस्तों। जैसे त्वचा, जिसको बोलते हैं स्किन क्या निकालता है, स्किन के बारे में तो जानते हैं। हमारे त्वचा है, पूरा शरीर के बाहर जो अंग को क्या कहते हैं, जो त्वचा कहते हैं दोस्तों। जैसे पसीना निकलता है, पसीना आप देखते हो, आप ही बताएं कि गर्मी के दिन में पसीना निकलता है दोस्तों बहुत ज़्यादा, वो अपशिष्ट रहता है। अगर नहीं अपशिष्ट रहता तो क्यों निकलता बाहर दोस्तों, समझ सकते हैं। अपशिष्ट है इसलिए वो बाहर निकल जाता है। नमक, अभी नमक बताएं, नमक निकलता है। जैसे वाइट कोई भी शर्ट, ऐसे तो काला पर ज़्यादा पता चलता है कि हाँ, दिखता है कि हाँ इस वाइट हो जाता है, आप देखते होंगे ज़्यादा। लेकिन और कलर लीजिएगा तब पता नहीं चलेगा, इसलिए नमक निकलता है। हमारे शरीर में नमक का कोई काम नहीं है, इसलिए बाहर निकलता है। जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा जब हो गया तो बाहर निकालना पड़ता है दोस्तों। सीबम में क्या होता है, तैलीय पदार्थ होता है दोस्तों। अब कभी सोकर उठे होंगे, जब सोकर उठे होंगे तब देखते होंगे नाक पर चिपचिपा पदार्थ होता है। अब नाक कभी छुइएगा तब पता चलेगा चिपचिपा पदार्थ है दोस्तों। तो उसको क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं। इस कौन निकालता है, त्वचा। तो कौन हुआ, उत्सर्जन कौन हो गया दोस्तों, त्वचा। और जो उत्सर्जन कौन किया, पसीना, नमक, ये सब क्या हो गया, उस पूरे प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहा गया दोस्तों। निकाला, कौन निकाला, पूरा प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं दोस्तों। अब ये फेफड़ा, जिसको लंग्स कहते हैं दोस्तों। लंग्स के बारे में तो जानते हैं। लंग्स क्या है, फेफड़ा। तो इसको क्या करता है, बलगम जैसे खखार आता है, कभी खखार आते होंगे तो पूरा खखारते हैं। तो मुंह से थोड़ी, मुंह से तो निकलता है सिर्फ, ये उत्सर्जी अंग निकलता है सिर्फ, लेकिन निकालता कौन है, मेन काम उसका होता है लंग्स का। अंदर से एकदम पूरा खखोर के निकालता है। खखारते हैं तो किससे जोड़ पड़ता है बताइए आप, कभी खखरे होंगे तो किससे जोड़ पड़ता है, पूरा एकदम खखोर के अंदर से निकालते। तो कौन, बलगम। जैसे थूक भी निकाल, थूक भी तो बलगम एक प्रकार का। नेटा निकालते हैं कभी, नाक कभी देखें चाप के, कभी नेटा निकालता है, कैस के एकदम अंदर से निकालता है। ये क्या काम, कौन निकालता है, ये काम है फेफड़ा का। ही नहीं कि हम लोग का लगता है कि नाक निकालता है, लेकिन नाक का असली काम नहीं है दोस्तों। ये तो सिर्फ बाहर निकालने का काम करता है, लेकिन काम कौन करता है, असली फेफड़ा। बलगम में हो गया ये सब। बाष्प जैसे ठंडा के दिन में दोस्तों, ठंडा के दिन में आप सांस लेते होंगे, सांस छोड़ते होंगे तो बाष्प निकलता है। बाष्प देखें कभी, सांस लीजिएगा छोड़िएगा तो एकदम वाइट कलर का नहीं निकलता, आप देखे होंगे। अभी ठंडा आ रहा है दोस्तों, चेक कीजिएगा आप भी। ठंडा के दिन में तो बहुत सारा मुंह पर सब करता है जी, और देखते भाप टाइप के पूरा पसीज जाता है, लगता है सब फूकता है। आप देखे होंगे, आप भी करके देखिएगा। कभी हाथ पर कीजिएगा, किसी के पर मुंह पर नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो पीट देगा कोई दोस्तों। CO2, अभी CO2 बताएं दोस्तों। अभी सांस हम ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो उसमें भी CO2 है।
सांस लेने में भी CO2 जा रहा है, लेने में। अब जब बाहर निकालते सांस छोड़ते हैं तो भी CO2 का काम है, बाहर नहीं कर रहा दोस्तों। तो उत्सर्जित पदार्थ हो गया, और उत्सर्जी अंग कौन हो गया? फेफड़ा। अब पूरे प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र कहेंगे दोस्तों। अब आते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ये दोस्तों अनपचे भोजन को बाहर निकालता है दोस्तों। ये मान लेते हैं हम लोग कुछ भोजन करते हैं, मान लेते हैं हम लोग कितना भोजन करते हैं, बहुत सारा भोजन करते हैं। कुछ भोजन जब अनपचे भोजन, मतलब ये लैट्रिन के रास्ते ये बाहर निकलता है दोस्तों। किसका काम है? बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम है अनपचे भोजन को बाहर निकालता है लैट्रिन के रास्ते। उसको काइल कहते हैं दोस्तों। उसको जब बाहर निकालता है उसको अनपचे, जैसे काइल, लैट्रिन के रास्ते बाहर निकालता है अपशिष्ट पदार्थ को, अनपचा भोजन को वो बाहर निकालता है दोस्तों। इसी के लिए उसको काइल बोलता है, अनपचा भोजन निकालता है उसको। अब आइए लीवर, मेन काम ये दोस्तों अकीर्त, जिसको लीवर यानी अकीर्त, इंग्लिश में उसको अकीर्त बोलते हैं। ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। अब दोस्तों अमोनिया का यूरिया का तो बहुत नाम, जब कहीं कहीं देखे होंगे पेशाब करता है, देखते हैं दोस्तों स्टेशन पर का दीवार, आप स्टेशन का दीवार देखिएगा, प्लस कहीं भी सार्वजनिक जगह देखिएगा, जैसा कि जहाँ पर खाली पेशाबे करता है, वहाँ देखिएगा पूरा पीला होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। अमोनिया जो है बहुत हानिकारक होता है दोस्तों। आप देखते होंगे इस सूरत क्या होता है कि दीवार गिरा होता है, अगर 1-2 साल अगर एक दीवार पर पेशाब कर दिया तो दीवार गिरना फिक्स है। अब कितना खराब होता है, हानिकारक होता है, सोच सकते हैं। अमोनिया को यूरिया में इसलिए परिवर्तन कौन करता है? लीवर। अमोनिया कौन करता है? लीवर अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है दोस्तों। अब आइए ब्रीक, जिसको किडनी क्या काम है? यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है दोस्तों। अब हानिकारक पदार्थ तो ये रख नहीं सकता, इसको से नहीं निकलता बेचारा से, ये कहा भाई हमसे नहीं निकल पाएगा, ठीक कहता किडनी को कहता है भाई आप निकालो, हमसे ना हो पाएगा। तो किडनी क्या करता है? यूरिया को पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। वही फिर देखना गंध कितना देता है यूरिया। देखिए ताज़ा पेशाब नहीं देगा, अगर तुरंत पेशाब की जगह गंध नहीं देगा, लेकिन 1 से 2 घंटा के बाद पूरा एकदम गंध देने लगता है। अब देखते हो कभी स्टेशन के बगल में या तो सिनेमा घर के बगल में देखते हो, जहाँ मैंने सार्वजनिक पेशाब होता है दोस्तों, वहाँ तो पक्का इतना गंध देता है कि आप नाक बंद करके ही जाते होंगे। अगर कहीं उसको उपचार नहीं किया जाएगा, दीवार गिर जाता है, पेशाब करते करते दीवार गिराता है दोस्तों। अब इसी के लिए यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है दोस्तों। अगर पेट में रहेगा, किडनी में रहेगा तो प्रॉब्लम कर देगा, आप जानते हैं इसको बारे में। देखिए दोस्तों मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? किडनी। हमारा शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? किडनी का पूरा काम है दोस्तों, मेन काम वही है। ये तो छोटा मोटा है कि त्वचा को पसीना निकालते हैं, मान ली ठंडा में तो नहीं निकलता, गर्मी में निकलता थोड़ा बहुत, लेकिन ये हमेशा काम करता है। ये किडनी जो है हमेशा ठंडा रहे, गर्मी रहे, बरसात, इसको बेचारा के चैन नहीं है, ये सबसे ज़्यादा काम करता है। भोजन अगर कहेगा पचता कहाँ ज़्यादा? तो छोटी आंत में पचता है दोस्तों सबसे ज़्यादा, लेकिन बड़ी आंत है जो निकालता है, अनपचे भोजन की निकाल देता है दोस्तों। अब देख लिए हम लोग, फिर से एक बार देख लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र किसको बोले? जो अपशिष्ट पदार्थ, हमारा शरीर में बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ आता है, कहीं भी अपशिष्ट पदार्थ आता, तो हमारा घर में भी कूड़ा करकट आता तो उसको भी बाहर निकालता है, अपशिष्ट पदार्थ हो गया, तो उसको निकालने के लिए क्या मारते हैं? झाड़ू मारते हैं। तो झाड़ू हो गया, हम लोग मान लेते हैं क्या है प्रमुख उत्सर्जी अंग हम लोग में, मैंने कहेगा पदार्थ क्या है? कूड़ा करकट है। अंग कौन सा था? झाड़ू। निकाले कौन? हम। तो वही प्रकार इसमें भी आज जो अंग निकालता है उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब है दोस्तों त्वचा किसको बोलते हैं? पसीना, नमक, सीवम, तैलीय पदार्थ। तो फेफड़ा क्या काम है? बलगम, वाष्प और CO2 वही बताएं दोस्तों। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, अनपचे भोजन को बाहर निकालता है, उसको लैट्रिन के रास्ते दोस्तों, उसको काइल कहते हैं, बता दिए थे। लीवर अमोनिया के यूरिया में परिवर्तन करता है, ये बताएं। ब्रीक, किडनी जिसको बोलते हैं, यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। देखिए दोस्तों ब्रीक एक मुख्य उत्सर्जी अंग है, जिसके मुख्य उत्सर्जी अंग, इसको बारे में आगे पढ़ेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आप उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब जिसका मुख्य उत्सर्जी अंग
जैसे वृक्क के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे विस्तार से। वृक्क यानी किडनी को विस्तार से पढ़ेंगे कि हमारा शरीर में किडनी का क्या काम है। हम पिछले बताए थे स्लाइड में कि मुख्य उत्सर्जन कौन है, किडनी है दोस्तों। किडनी के बारे में आइए जानते हैं। मुख्य उत्सर्जन पहले बताए थे, किडनी सब जगह यही निकालता है, रक्त को छानता है। देखिए ये रक्त को छानता है, ये शुद्ध नहीं करता, एक बात ध्यान रखिएगा। ये पूरी तरह से मैंने छानता है, मैंने शुद्ध पूरी तरह से नहीं करता दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो छानता, ये शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा। हमारा जो फेफड़ा का काम है, फेफड़ा जो छानता है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। कौन छानता है, रक्त को छानता ये है, लेकिन शुद्ध कौन करता है, आप ध्यान रखिए। छानने का काम किसका है, फेफड़ा का। देखो तो रक्त का अगर कहेगा छानना तो किडनी का, लेकिन शुद्ध कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, फेफड़ा। फिर क्या करता है, पेशाब का निर्माण। ये सबसे मुख्य उत्सर्जन है दोस्तों, इसलिए इसका सबसे बड़ा काम कौन सा है, पेशाब का निर्माण करना। देखते हैं किसी किसी को ज़्यादा पेशाब लगता है, तो यही ज़्यादा अगर निर्माण करेगा तो ज़्यादा है जो जाएगा। इन्हें कोई बोले किडनी में हार्ट अटैक आया है, किसी किसी को बोलता है, फिल्म जैसा डायलॉग नहीं, ठीक है। और तीसरा काम क्या है, एसिड बेसिक पीएच का नियंत्रण। देखिए ये नियंत्रण करता है कि एसिड और बेस को पीएच का नियंत्रण करता है ये। और फिर चौथा काम, जहर को निष्क्रिय करता है। अब ये नहीं कि जहर को निष्क्रिय करेगा मतलब क्या हुआ, जहर को निष्क्रिय करने का मतलब ये नहीं कि पूरा जहर खा जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये हल्का फल्का जहर रहता उसको मार देता, अपने आप में पचा लेता। लेकिन अब ज़्यादा जहर खा लीजिएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, मर जाइएगा जी। इन्हें कि हम बता दिए कि बताए थे कि शायद जहर को निष्क्रिय करता है तो चूहा का दवा खा ले, नहीं ऐसा आपको देगा भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करता। हल्का फल्का अगर कुछ रहा तो उसको निष्क्रिय करता, कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए दोस्तों, अब फिर संख्या कितना होता है, 2। किडनी की संख्या कितना होता है दोस्तों, किडनी की संख्या 2। इसका भार कितना होता है, 140 ग्राम। हम लोग देखिए दोस्तों 140 ग्राम किस में, लगभग हम लोग में 135 भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं, लगभग, लेकिन 140 ग्राम रहता है 2 किडनी। अब मान लेते हैं कहेंगे एक किडनी रहेगा तो देखो किडनी से काम चलेगा, एक किडनी से भी काम चल सकता है दोस्तों। लेकिन ऐसा बात नहीं कि मर जाएगा, एक किडनी से मरता नहीं है। बहुत सारा ऐसा है कि एक किडनी पर अभी भी है हर जगह, लेकिन संख्या रहना चाहिए 2। अगर मान लेते हैं नहीं भी है, मान लेते हैं कोई मर रहा है और उसको किडनी लेना चाहता है तो उसको 48 घंटा के अंदर ले लेना चाहिए। एक दिन इसको ऑपरेशन कीजिए, एक दिन उसको ऑपरेशन कीजिए और उसको ट्रांसप्लांट करा दीजिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब आइए उसका बाहरी भाग को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों किडनी का यहाँ पर पिक्चर है। अब देखिए किडनी किसको बोलता है, ये देखिए 2 किडनी है, किडनी इसको देखिए दाहिना एक बामा। तो किडनी देखो दाहिना वाला थोड़ा नीचे है, बामा वाला ऊपर है। इसको भार के कारण थोड़ा आ जाता है नीचे, इसको किडनी इसको बोलते हैं। ये ऊपर एक थैली नुमा रहता है दोस्तों, एक एड्रिनल ग्रंथि जिसको बोलते हैं अधिवृक्क, एड्रिनल ग्रंथि होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं क्या, अधिवृक्क। किडनी के ऊपर हल्का देख रहे हैं है, उसको बोलते हैं। ये है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, इसे से हमारा पेशाब बाहर निकलता है दोस्तों। यूरेथ्रा किडनी में बनता है, यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकलता है। बाहरी भाग को कार्टेक्स, बाहरी भाग उसको रहता है उसको कार्टेक्स, आंतरिक भाग को मेडुला। किडनी की इकाई क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें 8 लाख रहता है, जिसका मात्रा ज़्यादा रहेगा उसको है जो हम लोग कहें क्या, इकाई। मान लेते हैं हम लोग जलेबी खाते हैं या बूंदिया, मान लें जलेबी छोड़ते हैं, बूंदिया खाते हैं, ताकि मैदा भी रहता है, चीनी भी रहता है, डालडा भी रहता है। तो उसको मुख्य कौन सा, आखिर बना कैसे लड्डू, उसका बूंदिया का मेन हुआ। तो इसी प्रकार नेफ्रॉन होता है दोस्तों। किडनी के मुख्य का इकाई क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन लगभग 8 लाख होता है। सोचिए तो इसका ज़्यादा भाग है, इसके लिए इस इकाई बोला गया कि किडनी की इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन 8 लाख होता है दोस्तों। इतनी वो सेम के बीज के आकार का होता है दोस्तों। किडनी सेम के बीज समझिए, 2 यहाँ किडनी दोनों तरफ होता है दोस्तों। कितना बड़ा होता है सोच सकते हो, उसमें 8 लाख नेफ्रॉन है। इतना समझने की कोशिश किए दोस्तों। वृक्क का क्या काम है दोस्तों, एकदम पिक्चर के साथ। अब आते हैं पेशाब। पेशाब का क्या माने, क्या क्या चीज़ में रहता है। पेशाब में 95% जल होता है, माने पानी। जो पेशाब करते हैं ना कि पूरा पानी रहता है,
पानी नहीं रहता पूरा, 95% पानी रहता है। यूरिया 2%। यूरिया कितना रहता है दोस्तों जो गंध देता है? यूरिया 2%। अगर यही 2% फिर 95 बन जाएगा, जब 1-2 घंटा हो जाएगा तब जल कम अमोनिया बदल जाता दोस्तों, मैंने जल कम अमोनिया ज़्यादा हो जाता। आप बताए थे कि अमोनिया से तो कितना खतरनाक होता है, दुर्गंध भी बहुत खतरनाक देता दोस्तों। इसका pH कितना होता है? 4.8। आप रसायन विज्ञान में पढ़े होंगे या पढ़ाएंगे हम भी कि 7 से अगर कम है तो अम्लीय, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है दोस्तों। आप पढ़े होंगे तो 4.8 है तो इसलिए अम्लीय होगा। अब पेशाब का रंग कैसा होता है? पीला, हल्का पीला, ही नहीं कि पूरा पीला हो जाएगा, कलर थोड़ी मिलाया जाता है अंदर जाकर, तो हल्का पीला होता है दोस्तों। पीला होता है, इस किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण दोस्तों पीला होता है दोस्तों। मान लेते हैं दवा ववा ज़्यादा खाता हूँ कभी तो और ज़्यादा पीला हो जाता है, तो यूरोक्रोम और ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसलिए ज़्यादा पीला होने लगता है। दवा खाते हैं या कोई बुखार लगता है या कुछ भी होता है तो दवा खाते हैं तो पेशाब का रंग और ज़्यादा पीला होता है दोस्तों। और कम पानी पीते हैं उससे भी थोड़ा पीला होने लगता है। गंध किस कारण देता है? आप पेशाब करते होंगे उसको 1 घंटा बाद देखिए, जहाँ पेशाब बताए थे भी कि जहाँ ज़्यादा पेशाब होता है वहाँ तो गंध बहुत ज़्यादा आता है, तो उसका क्या कारण है? अमोनिया कारण, अमोनिया से गंध आता है दोस्तों। अब इतना आप समझे कि नहीं समझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे, बताए थे ब्लड कि ब्लड क्या है, ब्लड का क्या कार्य है, आरबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स घटेगा तो क्या होगा, आरबीसी घटेगा तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल कि कितना रहना चाहिए, कितना संख्या होना चाहिए, ये सब बताएं दोस्तों। आप वीडियो देखिएगा ज़रूर। कंकाल तंत्र बताएं, आप प्ले लिस्ट भी बना हुआ साइंस का, प्ले लिस्ट में जाइएगा पूरा मिल जाएगा आपको। इतना कैसा समझ में आ रहा है दोस्तों आप बताइए, और इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं इसके आगे। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते हैं आगे। मुख उत्सर्जी पदार्थ, जैसे पेड़ पौधा क्या निकालता है उसको में तो मुख उत्सर्जी पदार्थ होगा, जैसे लाशा गोंद, लाशा गेंद। जैसे आप किसी को पेड़ पर मारिए, जैसे बैर का पेड़ हुआ उस पर ही मारिएगा तब थोड़ा दूध निकलेगा, उसी से लाशा गोंद निकलता है दोस्तों। यूरिकोटेलिक, यूरिया निकलता है, यूरिया एसिड निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है, उसे पक्षी और सरीसृप कौन निकलता है? पक्षी और सरीसृप। जैसे सरीसृप में क्या होता है? सांप जो रेंगने वाला होता है उसको सरीसृप कहते हैं। अब पक्षी कौन यूरिक एसिड निकलता है, इसीलिए उसको यूरिकोटेलिक बोला जाता है। अब यूरियोटेलिक कौन होता है दोस्तों? यूरिया विसर्जन करता है। जैसे हम लोग यही बताए थे पेशाब में यूरिया रहता है, मानव और पशु। पेशाब का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम का रंग बताए थे अभी दोस्तों। मानव पशु स्तनधारी रहेगा जो यूरियोटेलिक कहलाता है, और जो पक्षी या सरीसृप यूरिकोटेलिक, क्योंकि यूरिक एसिड निकलता है, ये यूरिया निकलता है। एक होता है अमोनोटेलिक, जैसे अमोनिया को उत्सर्जन करता है। जैसे मछली, कीट, जितना कीट पता है, ये होता है कौन सा दोस्तों? अमोनोटेलिक, अमोनिया उत्सर्जन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक। अमोनिया उत्सर्जन करेगा उसको क्या कहते हैं? जो उत्सर्जन में सही बताएं कि बाहर निकालता है, जो मैंने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है दोस्तों? उत्सर्जन। तो मछली या कीट क्या निकालता है? अमोनिया उत्सर्जन करता है। अब ग्वानोटेलिक, ग्वानिन या गोनानिन का उत्सर्जन करता है, जैसे मछली। दोस्तों यहाँ तक आपको समझाने की कोशिश किए। आपको क्लास कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर और शेयर कीजिएगा दोस्तों।